बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली क्या है कि टू गाइड मेडिकल स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दी BCQs बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, कि आप लोग किस तरह बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें। चाहे आप अपना MBBS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिजियोथेरापी का दे रहे हैं, फार्मडी का दे रहे हैं, या कोई नर्सिंग स्टूडेंट है, किसी और प्रोग्राम का है। तो मेडिकल साइंसेज में BCQs की एक मेजर इम्पॉर्टेंस है और उसकी कुछ ट्रिक्स हैं। उस बेस पे अगर आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि यू विल परफॉर्म वेरी गुड इन योर BCQs। और BCQ ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको डायरेक्टली कोई रिप्लाई नहीं करना पड़ता, जैसे वायो में रिप्लाई करना पड़ता है। आपको ऑप्शन अवेल करने पड़ते हैं, ABCD जो भी है। तो अब BCQ के लिए कि आप अच्छा परफॉर्म करें, उसमें एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद करें। सबसे पहले तो हर एग्ज़ाम के लिए एक तो थॉरोली सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ हो। वो तकरीबन हर स्टूडेंट कोशिश करता है पढ़ने की, तो जितना अच्छा पढ़ा होगा फिर उसके BCQ कॉन्सेप्ट से करने में फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे आप क्या करें, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसके जैसे हमारा फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, हम उसके मुताबिक बताएंगे। तो उसका दो तरीके हैं BCQs के। आपके पास टाइम है तो आप ऐसे करें कि कोई चैप्टर टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक की अवेलेबल जो भी कोई भी बुक है हमारे पास, आपके पास कोई पूल है, किसी चैप्टर के एंड में बेस्ट चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, वो टॉपिक पढ़ने के बाद वो BCQ सॉल्व करें। फिर सॉल्व ऐसे नहीं करना कि आपने देखना है उसी वक्त उसकी की देखनी है, नहीं, दैट इज़ नॉट ए गुड मेथड। आप अपना एक अलग पेज लें, उसमें क्वेश्चन नंबर मार्क करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आप पहले देख के उसको सॉल्व करें, उसको ऑप्शन लिखें 1 to 10, सपोज करें 10 क्वेश्चन है, सारे आपने सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसकी की खोलेंगे, टैली करेंगे कि कौन से करेक्ट हैं, कौन से रॉन्ग हैं। फिर करेक्ट और रॉन्ग दोनों एक मरतबा फिर सॉल्व करने के बाद चेक करें। करेक्ट को भी दोबारा रीड करें, रॉन्ग को रीड करें, देखें कि आपने क्यों गलती की, कैसे गलती की। अगर समझ ना आए उस वक्त याद रखें, उसके लिए टेक्स्ट खोल लें कि मेरी क्यों गलती हुई, मैंने जो पढ़ा उसमें मैंने कौन सी मिस्टेक की। इस तरह उसको रीचेक करें। रीचेक करने के बाद क्या होगा, वो चीज़ आपके जहन में आ जाएगी। और बेहतर वे है कि एक दफ़ा आपने उस टॉपिक के चैप्टर के BCQ कर लिए, दोबारा से एक सरसरी रिवीजन दे दें उस टॉपिक को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तो उस वक्त आप करेंगे जब आपके पास टाइम है, साथ साथ पढ़ रहे हैं, कई मंथ्स हैं एग्ज़ाम के, तो एक तो ये मेथड है। उसके बाद पूरा वो यूनिट पूरा कर लें, फिर दोबारा उस चीज़ को रिपीट करें, फिर जाके याद होगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि व्हेन यू आर नियर इन योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, आपके पास लास्ट मंथ है या हाफ ए मंथ है या 3-4 दिन है, उसके बाद आपने BC अपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है, उस वक्त सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। उस वक्त BCQ के लिए आप पढ़ें कम, BCQs की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने आपके BCQ में अच्छे नंबर आएंगे। सपोज़ करें एक स्टूडेंट है, वो उसने 3-4 मरतबा टेक्स्ट को रिवाइज कर लिया है, बड़ी बुक से भी पढ़ लिया, छोटी बुक से भी पढ़ लिया, लेकिन BCQ उसको टाइम कम दे सका है, तो उसके मार्क्स बहुत कम आएंगे, बहुत कम आएंगे। हमारी जो है वो एक्सपीरियंस बेस में बात बता रहा हूँ। जबकि एक स्टूडेंट है, उसने ठीक पढ़ा हुआ है, हद से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं की, लेकिन पढ़ा हुआ है टेक्स्ट एक बार, लेकिन उसने BCQs बार बार किए, इस स्टूडेंट के रिज़ल्ट उससे अच्छा आएगा। उसकी वजह है कि आप BCQ आपको एक वे देता है कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल आता है। अब आपके एग्ज़ाम करीब है, तब आप क्या करें, उसके लिए एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें। नंबर 1 तो ये हो कि आपके पास BCQs अवेलेबल पूल हो। अब अवेलेबल पूल कहीं से भी मिले, मैं ये कहता हूँ, हम किसी फिक्स बुक की बात नहीं करते, हम कहते हैं कहीं से आपको नेट पे कोई मटेरियल अवेलेबल होता है बेस्ट चॉइस क्वेश्चन का, रिलेटेड विद एनी सब्जेक्ट एंड स्पेशली विद आवर सब्जेक्ट फिजियोलॉजी। आपको प्रीवियस पेपर को मिलते हैं, कोई भी पूल मिलता है, तो वो आप कोई बुक है आपके पास, जो भी मार्केट में अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, तो उनके BCQs आप कलेक्ट करें। उसके बाद कोई फ़ोटोस्टेट मिलते हैं BCQs, वो कलेक्ट करें। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पहले, जैसे आपको सपोज़ करें 15 दिन है आपके पास पेपर में, तो कोशिश करें BCQs जो है वो जितने ज़्यादा
टाइम्स आप सॉल्व करेंगे उतना बेहतर कॉन्सेप्ट आएगा, उतना अच्छा स्कोर करेंगे। अब एक बार बीसीक्यू सॉल्व करें, सपोज 50 बीसीक्यू में एक बार आपने सॉल्व की, देखें मिस्टेक है, अब याद रखें उसको जब तक रिपीट नहीं करेंगे तो ये जो आपके ठीक भी हैं ये एग्ज़ाम के अंदर आप ठीक नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के अंदर जो आपने अभी प्रिपेयर किया उससे अच्छा स्कोर हासिल करें, उसके लिए नेसेसरी है कि आप हर बीसीक्यू को रिमेंबर एटलीस्ट 3 टाइम्स आप सॉल्व करें। एक टाइम सॉल्व करेंगे थोड़ा समझ आएगा, उसको दोबारा रिपीट करेंगे थोड़ा और क्लियर होगा। और रिपीट ऐसे कि अपने रॉन्ग क्वेश्चन को स्पेशली टेक्स्ट से देख लें, उसमें अपनी मिस्टेक को पिक कर लें, उसके बाद उसको तीसरी मरतबा फिर रिपीट करें। 3 मरतबा एटलीस्ट अगर आप बीसीक्यूज कर लेंगे, फुल चांस है कि आप उसमें बेहतर और फुल परफॉर्म करेंगे। क्योंकि नई चीज़ अगर आ रही है, नया कोई आंसर आ रहा है जो आपने पहले नहीं पढ़ा, आपके जहन में नहीं है, वो एक बार अगर करेंगे तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो वो आपको दूसरे ऑप्शन के साथ कंफ्यूज करेगा, आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। जबकि अगर उसी नए बीसीक्यू को आपने 3 दफ़ा रिपीट किया होगा, वो चीज़ आपके जहन में आ जाएगी, रिमेंबर हो जाएगी, और जैसे एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा आप करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, सीधा आपका जहन उसकी तरफ जाएगा। तो इस तरह मैसेजेस कि आप बीसीक्यू के लिए बीसीक्यू की प्रैक्टिस करें। जहाँ जो बीसीक्यू आपका रॉन्ग होता है, जब खुद देखते हैं उस रॉन्ग को दोबारा से चेक करें उसके टेक्स्ट से कि कहाँ मेरी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को करेक्ट करें, देन अगेन उस चीज़ को रिपीट करें। तो मैसेजेस डू द बीसीक्यूज एटलीस्ट 3 टाइम्स, क्लियर, एंड चेक इट्स की आल्सो फ्रॉम द टेक्स्ट, क्लियर। ये बात। दूसरे नंबर पे आप जब जो है बीसीक्यूज को सॉल्व करेंगे वो हम अलग से भी आपको बताएंगे, यहाँ भी बता देते हैं कि कोशिश करें कि सीक्वेंस आपकी आउट ना हो। कहीं भी एग्ज़ाम हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे वैसे आप कर रहे हो, तो ऑनलाइन में देखें कि करेक्ट सीक्वेंस हो, जो आप ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं, नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं तो 10 ऑप्ट कर रहे हैं तो देख भी 10 को रहे हो। ऐसे नहीं हो बीच में कोई स्किप, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन स्किप है जिससे सीक्वेंस आउट हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें आप, और हर स्टेटमेंट को उसके जो है ऑप्शन के साथ पढ़ें। कि एक सवाल है, सपोज करते हैं हम, क्वेश्चन है के रिलेटेड द पल्मोनरी वॉल्यूम्स करेक्ट इज, तो नीचे आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम है, फलाना है, कोई और ऑप्शन है, तो दोबारा से किसी ऑप्शन में कंफ्यूज हो, ऊपर टेक्स्ट को दोबारा उसके साथ पढ़ें, रिलेटेड विद द पल्मोनरी वॉल्यूम द करेक्ट इज, फिर उस ऑप्शन को पढ़ें डी। हाँ, फिर बार बार उस स्टेटमेंट को ऑप्शन के साथ पढ़ने से क्या होगा कि आपकी मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। क्योंकि जब प्रेशर होता है एग्ज़ाम का किसी भी स्टूडेंट पे, उस वक्त कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो आपकी आज की है ये आपको हेल्प करेगी टू परफॉर्म बेटर इन योर बीसीक्यूज। थैंक यू।